सालिग्राम शिलायेन पूजिता तुलसी दलई सपारिजात माला भी पूज्यते सुर सब्दनी। जिन घरों में शालराम भगवान की नित्य पूजा होती है उसके ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है। वर्णन है ऐसी देहली पर देवता रोजाना उस देहली को प्रणाम करने को आते हैं। एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में शालराम की बटुलिया ना हो, पति पत्नी में बिछुड़ाव नहीं होता, बच्चे दूर नहीं जाते। ये शालराम भगवान का बहुत बड़ा प्रभाव है। सालिग्राम शिलायेन पूजिता तुलसी दलई। शालराम भगवान की पूजा में बस ये थोड़ा नियम कठिन है, उसके ऊपर तुलसी पत्र रोज चढ़ाना होता है। रविवार को तुलसी तोड़ी नहीं जाती तो पहले से व्यवस्था की जाती है। 6 महीने तक तुलसी और बेलपत्र बासे नहीं होते, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। 6 महीने तक उसी बेलपत्र को, उसी तुलसी पत्र को बार बार चढ़ा सकते हो, ये 6 महीने तक बासे नहीं होते। तो शालराम भगवान के ऊपर तुलसी वर्णन किया गया है। जो ऐसा करते हैं, जो मानव तुलसी पत्र से शालराम भगवान की पूजा करते हैं, वह देवलोक में बताया गया है पारिजात, पारिजात कहते हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के फूलों की माला देवता बनाकर उस भक्त के कंठ में डालते हैं जिसने इस मृत्यु लोक में शालराम भगवान की पूजा तुलसी से की। हर प्रदोष वाले दिन मंजरी की माला महादेव के ऊपर, शंकर जी के ऊपर मंजरी या मंजरी की माला बनाकर पिंडी के ऊपर चढ़ाइए। क्या धतूरा बतूरा चढ़ाते रहते हो, तो चढ़ाने लायक चीज है वो चढ़ाते नहीं। ऊट पटांग भांग चढ़ा देंगे, धतूरा चढ़ा देंगे, गांजा चढ़ा देंगे, क्या है ये? मंजरी की माला बनाकर या मंजरी भगवान को चढ़ाइए। कितनी सुंदर बात कही गई है। सपारिजात माला भी पूज्यते सुर सब्दनी। लिखा है कि जो इस मृत्यु लोक में शालराम भगवान के ऊपर रोज तुलसी पत्र चढ़ाते रहे हैं, वह लोग मृत्यु तत्पश्चात जब ऊपर के लोक में जाते हैं तो देवता अपनी पत्नियों के सहित, देवता अपनी पत्नियों के सहित कल्प वृक्ष के फूल की माला बनाकर उस भक्त के कंठ में डालते हैं। उस भक्त का आदर होता है, बहुत मान। नारायण के तीर्थ में जब आप जाते हैं तो वर्णन है इसमें तुलसी की माला उस देवता को चढ़ाएं। नारायण को तुलसी की माला की बहुत बड़ी महिमा है। शंकर जी के तीर्थों में जाते हैं, काशी जैसी जगह पर आप गए, उज्जैन जैसी पावन जगह पर गए, तो हो सकता है कि वहां बेलपत्र न मिले, अपने घर से बेलपत्र लेकर के जाइए। इतनी सी डिब्बी में गंगा जल लेकर के जाइए, जल वहां से ले लीजिए, गंगा जल ऊपर से डाल लीजिए, उसमें बेलपत्र लेकर के जाइए तीर्थ में, और वह बेलपत्र भगवान को चढ़ाइए। यात्रा सार्थक हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तुम लोग खाली हाथों चल पड़ते हैं, ना तो नदियों को जलाने को दीवला लेके आते, ना बत्ती लेके आते, ना घी लेकर के आते हैं। सोचें घी और दीवला सगरे आश्रम में मिल जाएंगे, हैं? पैसा लगो ना गांठे को बनवाए गए जजमान के, भोला तेरी बम्मा। हाँ, सब कुछ आश्रम से ही मिल जाएगा, तो तुम्हारे बटुए का क्या होगा फिर? हैं? ये बटुए की भी तो चैन खुलनी चाहिए। अब तो वो डुकरियां हैं नहीं, वो 3-3 दिन में, हाँ, आधा किलो वो घी जला देती थी। दिया बनाओ दिया, यहां से देखो तो वहां तक दिए ही दिए। एक बच्चा बोलता है महाराज जी आधा किलो नहीं, अम्मा 1.25 किलो लगाती है 3 दिन में घी। हाँ, वो दिया जहां से लेकर के वहां तक। तो एक जना पूछी, अम्मा घर कब जाओगी? वो बच्चा पूछ रहा था, वो बच्चा मेरे पास ही बैठा है जो पूछ रहा था, अम्मा घर कब जाओगी? तो पे का बोझ पर हो। हाँ, बोझ ना पर हो अम्मा, ऐसे दिए घर जाए के जलागी तो बड़ो मलूक लगेगो। का घरे तनो घी कहाँ थे लांगे? यमुना जी जाते हो, शाम को दीवला जला करके रख के आ जाओ।